अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अमजद गुरु में। मैं अमजद रशादी, आपका अपना दोस्त और रहनुमा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम बिहार में ऑनलाइन जमीन की रसीद कैसे काटते हैं, यानी जमीन की ऑनलाइन रसीद हम कैसे काटते हैं। इसमें हम में से बहुत सारे लोग जिनके पास मोबाइल होता है, मोबाइल होते हुए भी हम अपनी रसीद खुद से नहीं काट सकते। क्यों नहीं काट सकते? इसलिए कि हमारे पास नॉलेज नहीं होता, जानकारी नहीं होती। जिसकी वजह से हम किसी साइबर कैफे वाले के पास जाते हैं और वो हमसे एक मोटा चार्ज वसूल कर लेता है। बहुत ही आसान है जमीन की रसीद काटना। इसलिए आइए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना मोबाइल। हम मोबाइल में देखते हैं कि सबके मोबाइल में सामने ही पर आपको मिलेगा गूगल या गूगल क्रोम, कुछ भी मिले, कोई भी ब्राउज़र हो, आप उस पर टिक करेंगे। हम इस पर क्लिक करते हैं गूगल पे। गूगल ओपन हुआ। आप यहाँ पर सर्च करेंगे लैंड रिकॉर्ड। क्या लिखेंगे? लैंड रिकॉर्ड, LAND, लैंड रिकॉर्ड, RECORD। लैंड रिकॉर्ड आ गया। नीचे आएगा लैंड रिकॉर्ड बिहार, उस पर हम क्लिक कर देंगे। पहली ही साइड जो ऊपर वाली जो दिखाई दे रही है हमको, बिहार भूमि, इसी पे हम क्लिक करेंगे। इसको टच कीजिए, एक पॉपअप ऑन होगा, इसको हम बंद कर देंगे। ये भू लगान लिखा हुआ है, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएगा। एक लंबित भुगतान देखें, हम जूम कर देते हैं, इसमें लिखा हुआ है एक लंबित भुगतान देखें, एक ऑनलाइन भुगतान करें। तो पहले वाले पे वो लोग क्लिक करेंगे जिनकी जो रसीद काट रहे थे और उनकी फंस गई थी, तो वो लोग देखेंगे। हम चूंकि नई रसीद काट रहे हैं तो इसलिए हमें ऑनलाइन भुगतान करने पर क्लिक करेंगे। हम इस वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ हमें क्या करना है, हम जूम आउट कर लेते हैं। चयन करना है अपने, सबसे पहले अपने ज़िले का नाम लिखना है। इस पर क्लिक कीजिए। अपना ज़िला जो भी है, हम मिसाल के तौर पर हमारा अररिया है तो हम अररिया सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद अंचल का नाम लिखिए, तो हम अंचल पे क्लिक करेंगे। हमारा नरपतगंज पड़ता है तो हम नरपतगंज पे क्लिक करेंगे। फिर उसी के नीचे एक छोटा सा लिखा हुआ है आगे बढ़ें। कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे, यहाँ पे लिखा हुआ है आगे बढ़ें। हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हल्का का नाम सर्च करने आएगा, हम हल्का पर क्लिक करेंगे। हमारा हल्का कौन सा है? मिसाल के तौर पर हमारा पतराहा है तो हम पतराहा पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारा मौजा कौन सा है, तो हम मौजा को सिलेक्ट कर लेंगे। पतराहा 187, यानी ये थाना नंबर हुआ 187, हम क्लिक कर लेंगे। फिर अब उसके बाद सबसे आसान तरीका जमाबंदी संख्या से खोजें। ये वाला सबसे आसान, ये वाला है, जमाबंदी संख्या से खोजें, ये वाला। लेकिन अगर जमाबंदी हमें याद नहीं है तो हम खाता नंबर से खोजें, इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, हम खाता नंबर से खोजा वाले पे क्लिक कर देंगे। चलिए इस पर हम टिक लगाएं। अब यहाँ खाता नंबर डालने के लिए आएगा। खाता नंबर मिसाल के तौर पर हमारा 302 है तो हम 302 डाल देते हैं। फिर अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बैक कर देना है। अब यहाँ जो सुरक्षा कोड है इसको जोड़ देना है। 2 1 कितना हुआ? 3, तो हमें यहाँ 3 लिख देना। फिर उसके बाद खोजें वाले ऑप्शन पर हमें टिक करना है, इस पर हम टिक करते हैं। अब इसमें खाता नंबर 302 में जिन लोगों की भी ज़मीन होगी वो सबका नाम आ जाएगा। यह अमजद हुसैन, मिसाल के तरह हम हैं, ये 6 नंबर पे,
तो हमें यहाँ पर रसीद काटना है तो यहाँ देखें पे क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक? ये देखें पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे। अब रसीद हमारी ओपन हो गई और इसमें जो है हमें यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ देखना है कि हमें कितना रुपया पे करना होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है। ये देखिए 270 रुपये, ये ऊपर वाला नहीं दिखा, 270 रुपये जो है ये हमें पे करना है। अब आपको करना क्या है कि यहाँ रिमे रिमीटर नेम, यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यानी जिसके नाम से ये रसीद है। यहाँ पर देखिए आपका नाम लिखा होगा, ये देखिए अमजद हुसैन लिखा हुआ है। यही नाम को आपको यहाँ पर उतार देना है। नहीं तो वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं तो अगर लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं अमजद हुसैन, अमजद हुसैन। अब यहाँ मोबाइल नंबर, जिनकी भी रसीद है उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल दीजिए, ये ज़मीन कहाँ की है या उस व्यक्ति का घर कहाँ है वो भी डाल सकते हैं, पथराहा ये। उसके बाद आपको क्या करना है, टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करना है, ये वाले गोरा पे इसको टिक कर देना आपको। चलिए हम टिक करते हैं। उसके बाद ये एक पॉपअप ऑन ऑन होगा, इसको हमें ओके पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। फिर हमें ऑनलाइन भुगतान जो लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है, ऑनलाइन भुगतान पर। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ देखना है, हमें नीचे आ जाना है डायरेक्ट, यहाँ लिखा हुआ ई पेमेंट, यहाँ ये पहले वाले ऑप्शन पर ई पेमेंट लिखा हुआ है, इस पर हमें टिक करना है। तो हम इस पर टिक करते हैं। अब अपना जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो बैंक यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए 6-7 बैंक है, इनमें से जिस बैंक में भी आपका अकाउंट है जिससे पैसा कटाना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। किसी का बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, हमारा तो स्टेट बैंक है तो हम स्टेट बैंक पर यहाँ पर टिक कर देंगे। स्टेट बैंक आ गया। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपको नेट बैंकिंग अगर आपकी है तो नेट नेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। अगर आपकी नेट बैंकिंग नहीं है, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ नीचे लिखा हुआ है यूपीआई, ये यूपीआई लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। हम देखिए करके देखते हैं। यूपीआई पे क्लिक किए। अब उसके बाद नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करके, और क्यूआर कोड से अगर करना चाहते हैं या यूपीआई आईडी, सबसे अच्छा क्यूआर कोड रहता है। ये दूसरे वाले ऑप्शन पर हम क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। क्यूआर कोड हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, स्क्रॉल कीजिए नीचे, क्यूआर कोड आ गया। अगर अपने मोबाइल से काट रहे हैं तो क्यूआर कोड से तो हो नहीं पाएगा, अगर कंप्यूटर से काट रहे हैं तो मोबाइल से क्यूआर कोड स्कैन कर लेंगे। लेकिन बेहतर ये है कि अपनी यूपीआई आईडी डाल करके हम क्लिक कर देंगे। फिर पे नाउ पे यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी काटना नहीं है इसलिए हम नहीं काट रहे हैं। अब ये डायरेक्ट आपका आसान काम है, पे नाउ पे क्लिक करेंगे, उसको पे कर देंगे, जिससे भी करना हो, चाहे फ़ोनपे से या पेटीएम से, जिससे भी करना हो तो आप उस पर क्लिक कर करके उसको पे कर देंगे। तो हम ये कि पे करने के बाद आपको मोबाइल को छेड़छाड़ नहीं करना है, इतना बात याद रखिएगा, मोबाइल को छेड़छाड़ नहीं करना है। अपने ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाने के बाद वो रिडायरेक्ट लगान रसीद पर आ जाएगा। आपकी रसीद तो छोटा सा मैसेज शो होगा, हरे कलर का लिखा होगा लगान रसीद, हरे कलर का, उस पर आपको टिक कर देना है। बस आपकी रसीद सामने दिखाई देगी, उसको आप प्रिंट कर देंगे या मोबाइल में सेव कर लेंगे। ठीक है। तो देखा आपने कितना आसान है जमीन की रसीद काटना। बहुत ही सिंपल अंदाज में मैंने आपको सिखाया है और ठहर ठहर करके बताया है, ताकि एक आम आदमी भी जो जरा सा भी मोबाइल चलाना जानता है वो भी अपनी जमीन की रसीद या अपने घर वालों की रसीद खुद से काट सकता है। किसी साइबर कैफे वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा खुद भी सेफ रखिए, महफूज रखिए और नॉलेज में इजाफा कीजिए। ये वीडियो जरा सा लंबी हो गई, अगर मैं फास्ट बताता तो मुश्किल से 5 मिनट की ये वीडियो होती, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि जरा तफसील से बताइए, डिटेल में बताइए, ठहर ठहर के बताइए, ताकि हम उसे काट सकें, आपकी जरा सा भी मिस ना हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगी हो और अच्छी लगी हो
तो नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए कि आइंदा मैं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं। वो टॉपिक कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं आपको उसके मुतालिक नॉलेज दे सकूं। और हाँ, जमीन के ताल्लुक से आपको जो भी मसला हो, जो भी कठिनाइयां दुश्वारियां पेश आती हो, आप कमेंट में लिखिए। इंशाल्लाह मैं पूरा नॉलेज आपको दूंगा। और जमीन के गवाला वगैरह में अगर कोई सुधार करना हो, परिमार्जन जिसे बोलते हैं, कैसे ऑनलाइन करना है, हम उसकी वीडियो भी लाएंगे। और राजस्व अधिकारी वाली जो वेबसाइट है, इस पर हम अपना अकाउंट कैसे बनाएं, इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। आप कमेंट में कीजिए कि मैं किस टॉपिक पर अपना वीडियो लाऊं। इंशाल्लाह मैं आपको जरूर बताऊंगा। वस्सलाम, जय हिंद, दुआ में याद रखिए।